हेलो स्टूडेंट। आप सभी का आज के इस क्लास में वेलकम है। मेरा नाम है पंकज कुमार पांडे और आप हैं क्लास 10 इंग्लिश विद पंकज सर में। यहाँ पर आपको क्लास 10 का इंग्लिश का पूरा सिलेबस सिंपल और इजी वे में मिलेगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग नेशनल मंडेला को कर रहे हैं। कल हमने यहाँ तक देखा था यहाँ तक हमने कर लिया था कि नेशनल मंडेला चुने जाते हैं फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के, और उनकी सेरेमनी होती है। वो हमने देखा था वहाँ तक। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं इस पैराग्राफ को। ऑन द लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied बाय माई डॉटर जनानी। कह रहे हैं कि उस लवली ऑटम एक ऋतु का नाम होता है, आप लोग जानते हैं, पतझड़ ऋतु। पतझड़ में क्या होता है कि पुराने पत्ते सब झड़ जाने के बाद नए नए पत्ते आते हैं, तो एक नई शुरुआत मिलती है। एक सब चीज़, पेड़ पत्ते नए आते हैं तो वातावरण थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो शायद यहाँ पर इससे पहले चूँकि वाइट लोगों का यहाँ पर राज था साउथ अफ्रीका में, कोई भी डेमोक्रेटिक चीज़ नहीं थी, तो नेल्सन मंडेला के जीतने से अब ये सारी चीज़ें एक नए सिरे से शुरू होंगी, काफ़ी अच्छा होगा। तो मे बी ऑटम डे यहाँ पर उसके लिए आया होगा, या वैसे भी एक ऋतु है पतझड़ ऋतु के उस खूबसूरत दिन में मेरे साथ एकम्पनीड मतलब साथ में होना। तो नेल्सन मंडेला के साथ में उनकी बेटी जिनानी थी। और ऑन द पोडियम पोडियम मतलब हम कह सकते हैं कि एक स्टेज। हाँ, तो उस मंच पर, स्टेज पर मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट सॉन इन सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। उस मंच पर सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क ने दूसरे उप राष्ट्रपति की शपथ ली। देन उसके बाद थाबो मबेकी वाज sworn इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। उस मिस्टर डी क्लर्क के बाद मिस्टर डी क्लर्क ने सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ ली सॉरी, और थाबो मबेकी ने फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ ली। और जब व्हेन इट वाज माय टर्न, जब नेल्सन मंडेला की बारी आई, तो वो क्या कहते हैं, आई प्लेज टू ओबे, मैं शपथ लेता हूँ, ओबे यानी कि पालन करना, एंड ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोटी माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। इन्होंने शपथ ली, जब इनकी बारी आई तो ये बोलते हैं कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं संविधान का पालन करूँगा और संविधान के अनुसार चलूँगा, और रिपब्लिक, ये जो नया रिपब्लिक बना और उसके लोगों के वेल बीइंग के प्रति मैं अपने आप को समर्पित
रखूँगा या समर्पित हूँ। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वाचिंग वर्ल्ड। आगे कहते हैं जो भी यहाँ पर असेंबल हुए हैं गेस्ट, अतिथि, जो दूसरे देशों से जो मेहमान आए हुए हैं और जो मुझे वर्ल्ड से देख रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा, क्या कहना चाहते हैं ज़रा इसको देखते हैं जूम करके। ठीक है, कहना चाहूँगा टुडे all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty। कॉन्फर का यहाँ मतलब दिया गया है, एक फॉर्मल वर्ड होता है जिसको कहते हैं गिव, देना। तो क्या है कि आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ग्लोरी यानी कि क्या कहते हैं, सम्मान या फिर एक खुशी की जीत, है ना, जो हर जगह नाम होगा। तो वही कहते हैं जो न्यूबॉर्न लिबर्टी है, होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी, जो हमारा होप था कि एक नई आज़ादी हमें मिलेगी, तो उसको सम्मान देने के लिए हम सभी यहाँ पर आज प्रेजेंस हैं। ठीक है, उसके बाद आगे, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। कहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो अद्भुत होता है, असाधारण, अविस्मरणीय, जिसको आप भूल नहीं सकते हो, उस तरह का ह्यूमन डिजास्टर जो कि बहुत लंबे समय तक साउथ अफ्रीका में चल रहा था, उसका जो अनुभव है वो भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए बहुत आवश्यक था, मस्ट बी बॉर्न, बहुत ज़रूरी था कि एक ऐसे सोसाइटी का जन्म हो जिसमें ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिसमें पूरी मानवता को गर्व हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ये उन्होंने कहा। ठीक है, अब आगे, वी हु वर आउटलॉज, we who are outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our soil। क्या कहते हैं यहाँ पर, वी हु वेर आउटलॉज, आउटलॉज यहाँ का मतलब दिया गया है, ये अपने आप को आउटलॉज यानी कि क्यों कहा जा रहा था, क्योंकि आप देखेंगे कि बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थेड, साउथ अफ्रीका में जो अपार्थेड पॉलिसी थी उसके कारण बहुत सारे देशों ने, है ना, मैनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन, मतलब जितने भी प्रकार के डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे साउथ अफ्रीका के साथ, वो बाकी दूसरे देशों ने तोड़ लिया था। सिंपल भाषा में ये कहें कि जो अपार्थेड सिस्टम था साउथ अफ्रीका में, उसके कारण साउथ अफ्रीका का बाकी कंट्रियों के साथ अच्छा रिश्ता नहीं था। बाकी के कंट्री साउथ अफ्रीका के साथ रिश्ता नहीं रखे थे, रिश्ता तोड़ दिया था। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि हम लोग जो कि बहुत लंबे समय तक आउटलॉज थे बट अब नहीं है। ठीक है, एंड हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल, और हम अपनी मिट्टी में उन बाकी देशों का सम्मान कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, रेयर प्रिविलेज है। आगे कहते हैं
We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. फिर अपने भाषण में नेल्सन मंडेला कहते हैं, वी थैंक ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय, जो अलग अलग देशों से डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल, अलग अलग देशों से जो गेस्ट यहाँ पर आए हैं सम्मान देने के लिए, मैं उन सभी लोगों का थैंक करना चाहता हूँ, है ना, जो कि आफ्टर ऑल केवल साउथ अफ्रीका की नहीं बल्कि एक कॉमन जीत हुई है, सभी के लिए जीत हुई। किस चीज़ की जीत हुई है? तो जस्टिस की जीत हुई है, शांति की जीत हुई है और ह्यूमन डिग्निटी, मानव के सम्मान की जीत हुई है। ठीक है, ये नेल्सन मंडेला अपने भाषण में कहते हैं। आगे कहते हैं, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। क्या कहते हैं कि अब हमारे पास लास्ट, अंततः जो है, फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस। इमेंसिपेशन का मतलब हुआ रेस्ट्रिक्शंस, जो रुकावट थी उससे आज़ादी मिलना, इसको बोलते हैं इमेंसिपेशन। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि लास्ट में हमने हमारी पॉलिटिकल फ्रीडम हासिल कर ली। ठीक है, वी प्लेज आवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। हम सभी शपथ लेते हैं कि हम अपने लोगों के प्रति लिबरेट रहेंगे। लिबरेट का मतलब होता है थोड़ा सा हम सभी आज़ाद या स्वतंत्र होंगे, हमारे लोगों के प्रति हम थोड़े से अच्छे रहेंगे। और अब यहाँ पर कोई भी बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी यानी कि गरीबी में बंधा हुआ नहीं रहेगा, डिप्रिवेशन नहीं रहेगा, पीड़ित नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार से उसको दुख नहीं, सफ़र नहीं करेगा वो। जेंडर और अदर डिस्क्रिमिनेशन, इन सारे चीज़ों से उनको आज़ादी मिलेगी। ये नेल्सन मंडेला अपने भाषण में कहते हैं। आगे, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। कहते हैं कि नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, मतलब अब आगे कभी भी इस खूबसूरत धरती पर जो है इस प्रकार का ऑपरेशन, दबाव, एक का दूसरे के द्वारा जो दबाया जाता था, वो अनुभव अब ये ब्यूटीफुल लैंड कभी भी आगे एक्सपीरियंस नहीं करेगी। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। इतने महान एक प्रसिद्ध मानव की अचीवमेंट, प्रसिद्धि, इसका सूरज कभी नहीं डूबेगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। अब फ्रीडम जो है वही लास्ट में कहते हैं
कि गॉड ब्लेस अफ्रीका, लेट फ्रीडम रिजीन। लास्ट में नेल्सन मंडेला कहते हैं लेट फ्रीडम रिजीन। रिजीन का मतलब होता है राज करना, मतलब अब सिर्फ आज़ादी का ही राज होगा, सभी लोग स्वतंत्र होंगे। गॉड ब्लेस अफ्रीका। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखेंगे। तब तक आप इसको पढ़िए, समझने का ट्राई कीजिए, और ये जो वर्ड मीनिंग दिए गए हैं इनको आप याद कीजिएगा, हमेशा माइंड में होना चाहिए, एग्ज़ाम में आते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।